बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक वृद्ध राजा रहता था। उसका बेटा 15 वर्ष का रूपवान राजकुमार, जिसकी सुंदरता और आकर्षण की चर्चा दूर दूर तक थी। कम उम्र में ही उसकी 7 शादियां हो चुकी थी। राजा वृद्ध हो चुका था, इसलिए राजकुमार को गद्दी सौंप दी गई। लेकिन राजा बनने के बावजूद राजकुमार का मन ज्ञान की प्यास से भरा हुआ था। वो रोज अपने गुरु के पास गुरुकुल जाकर विद्या प्राप्त करता। एक दिन जब राजकुमार गुरुकुल जा रहा था, रास्ते में एक पनिहारिन मिली। साधारण कपड़े पर असाधारण सुंदरता। उसने मुस्कुराकर पूछा, हे राजकुमार, आप रोज कहाँ जाते हैं? राजकुमार ने सहजता से उत्तर दिया, मैं अपने गुरु से विद्या सीखने जाता हूँ। पनिहारिन ने गहरी नजरों से कहा, विद्या अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार चौंक गया। उसने कहा, नहीं, ये क्या है? पनिहारिन मुस्कुराई, जैसे कोई गहरा रहस्य छुपा रही हो। इसे अवश्य पढ़िए राजकुमार, तभी आप जीवन के असली खेल को समझ पाएंगे। पनिहारिन की बात ने राजकुमार का मन विचलित कर दिया। वो गुस्से में गुरुकुल पहुंचा। गुरुदेव, आपने मुझे सब कुछ पढ़ाया, लेकिन त्रिया चरित्र क्यों छुपाया? गुरु गंभीर हो गए। बेटा, ये ग्रंथ खतरनाक है। इसे पढ़ना जीवन से खेलना है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर जिद्दी राजकुमार नहीं माना। गुरुदेव, मैं राजा हूं, मेरी रक्षा मेरे पास है, मुझे ये ज्ञान चाहिए। आखिरकार गुरु झुक गए और 1 साल तक उसे त्रिया चरित्र का रहस्य पढ़ाया। 1 साल बाद विद्या पूर्ण होने पर गुरु ने कहा, अब तुम राज्य संभालो, लेकिन जाते जाते ये यंत्र ले लो। इसे कानों में लगाने पर कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, पर तुम सबको पहचान लोगे। आज रात पूर्व दिशा में जंगल में जाकर इसे आजमाना। आधी रात महल में सब सो गए। राजकुमार अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। धुंध, ठंडी हवा और झिंगुरों की आवाज। वो यंत्र कानों में लगाकर खड़ा हो गया। तभी वही पनिहारिन नजर आई, हाथ में थाली, धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई एक साधु की कुटिया की ओर। राजकुमार ने सोचा, यहाँ आधी रात को ये क्यों जा रही है, और छुपकर उसके पीछे चल पड़ा। कुटिया में साधु बैठा था, पास में जादू की पोटली। जैसे ही पनिहारिन पहुंची, साधु ने कठोर स्वर में कहा, आज इतनी देर क्यों? पनिहारिन बोली, महात्मा, मेरा विवाह हो गया है, पति मुझे ले जाने आए हैं, उन्हें सुलाने में देर हो गई। साधु गुस्से से चिल्लाया, तो फिर यहाँ क्यों आई? अपने पति संग जाओ। पनिहारिन की आंखों में प्यास थी। नहीं महात्मा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। साधु ने हंसते हुए बड़ा चाकू उठाया, अगर सच्चाई में मेरे संग रहना चाहती हो तो पहले अपने पति का सिर ले आओ। राजकुमार ये सब सुनकर दंग रह गया। पनिहारिन ने बिना सोचे समझे चाकू ले लिया। घर पहुंचे, पति गहरी नींद में था और उसका सिर काट डाला। रक्त से लथपथ वो सिर लेकर साधु के पास पहुंचे, लेकिन साधु तिरस्कार से बोला, अरे मूर्ख, जो अपने पति की नहीं हो सकी वो मेरी क्या होगी? भाग जा यहाँ से, वरना जान से मार दूंगा। पनिहारिन स्तब्ध रह गई। राजकुमार दूर खड़ा ये भयावह दृश्य देख रहा था। सुबह पति की लाश देखकर पनिहारिन चीख चीख कर रोने लगी, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी। गांव वाले दाह संस्कार के लिए लाश ले गए। पनिहारिन भी पीछे पीछे दौड़ती हुई गई और चिल्लाई, जब मेरा पति ही नहीं रहा तो मैं भी सती हो जाऊंगी। राजकुमार ये सब देखकर सोच रहा था, कैसी चालाकी है। सभी की नजरों के सामने पनिहारिन पति की चिता पर बैठ गई और आग में समा गई। राजकुमार की आंखों में सवाल था, क्या यही है त्रिया चरित्र? गुरु की आज्ञा के अनुसार राजकुमार दूसरी रात भी उसी जगह गया। फिर से यंत्र कानों में लगाया, पर इस बार दृश्य और भी चौंकाने वाला था। उसने देखा उसकी 7 रानियां हाथों में थाली लिए उसी साधु की कुटिया की ओर जा रही थी। राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरी रानियां आधी रात को साधु के पास क्यों जाती है? तभी उनमें से एक रानी ने राजकुमार को देखा, पर पहचान न पाई, क्योंकि यंत्र की वजह से कोई उसे पहचान ही नहीं सकता था। रानी ने मुस्कुराकर कहा, अरे बालक, जरा हमारी मदद करो, ये थालियां उठा दो।
राजकुमार ने बिना कुछ कहे थालियां उठा ली और अपनी 7 रानियों के पीछे उस साधु की कुटिया तक पहुंच गया। रानी और राजकुमार साधु की कुटिया पहुंचे। रानियों ने साधु से कहा, महात्मा जी, ये बालक रास्ते में मिला, इसे हमने अपनी मदद के लिए साथ ले लिया। साधु ने आंखें संखरी कर ली। ठीक है, आज रात ये यहीं रहेगा, सुबह होते ही चला जाएगा। उसने अपने शिष्य को इशारा किया। शिष्य राजकुमार को एक कमरे में ले गया। अंदर सिर्फ एक चटाई बिछी थी। शिष्य हंसते हुए बोला, आज रात तुम्हें इसी चटाई पर सोना होगा, और दरवाजा बंद करके चला गया। कमरे में अकेला बैठा राजकुमार सोच रहा था, तो ये है मेरी तकदीर, राजा होकर भी चटाई पर सोना पड़ेगा। जैसे ही वो बैठने लगा, अचानक उसे पनिहारिन की कही बात याद आई। राजकुमार, जब भी चटाई पर बैठो, पहले उसे झाड़ लेना। राजकुमार ने झटके से चटाई उठाई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चटाई के नीचे एक भयानक गहरा कुआं था। कुएं के भीतर कराहने की आवाजें, चीखें, हड्डियों की चरमराहट। राजकुमार ने नीचे झांका। वहां सैकड़ों कैदी थे, सब साधु के धोखे का शिकार, जो सालों से उस अंधेरे गड्ढे में कैद थे। एक कैदी ने कांपती आवाज में कहा, राजकुमार, आप यहाँ कैसे? जल्दी भाग जाइए, वरना हमारा जैसा हाल आपका भी होगा। राजकुमार सिहर उठा। तो ये है उस साधु का असली खेल। राजकुमार घबराकर भागा, पर एक गलती हो गई। वो यंत्र जिससे कोई उसे पहचान नहीं पाता था, उसने कान में लगाना भूल गया। जैसे ही वो भागा, रानियों ने देख लिया। ये तो हमारे पति हैं। उन्होंने साधु को सब बता दिया। साधु गरज उठा, भागने मत दो, पकड़ कर लाओ इसे। रानियां उसके पीछे दौड़ी, पर राजकुमार अपनी पूरी ताकत से दौड़ता वो महल पहुंच गया। महल लौटकर वो गुस्से से बोला, बताओ, मेरे राज्य में मेरे रहते हुए आधी रात को साधु के पास क्यों जाती हो? क्या कमी है मुझ में? रानियां कांपते हुए बोली, महाराज, हमें माफ कर दीजिए, उस साधु ने हम पर जादू कर दिया था, हमें समझ नहीं आया, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसी भूल नहीं होगी। सबसे छोटी रानी, जिसे राजकुमार सबसे अधिक प्रेम करता था, मासूमियत से बोली, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हम आपकी दासी हैं। राजकुमार का दिल पिघल गया, उसने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन उधर साधु ने हार नहीं मानी। साधु ने रानियों को एक जादुई कील दी और कहा, अगर राजा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है तो ये कील उसके माथे में गाड़ दो, वो ढेर हो जाएगा। 7 रानियों ने योजना बनाई। वो बोली, राजा सबसे ज्यादा छोटी रानी को प्यार करता है, यही काम वही करेगी। छोटी रानी ने झूठा मासूम चेहरा बनाया और कील छुपा ली। रात को छोटी रानी ने राजा को खाना खिलाया, फिर मधुर स्वर में कहा, महाराज, आज थक गए होंगे, आइए विश्राम कीजिए। राजकुमार को नींद आ गई और जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, छोटी रानी ने धीरे धीरे जादुई कील निकाली और एक बार में वो कील राजा के माथे में गाड़ दी। राजा कराहते हुए उठा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर भारी हो गया। रानियां उसे पकड़ने लगी। राजा ने आखिरी हिम्मत जुटाई, अपनी जान बचाने के लिए महल की खिड़की से छलांग लगाई और लहूलुहान हालत में अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी, अब मेरी जान चली जाएगी। गुरु की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, त्रिया चरित्र पढ़ना मौत को दावत देना है। राजकुमार ने देर से समझा कि कभी कभी ज्ञान भी विष बन जाता है, और जीवन का सबसे बड़ा सबक ये है कि हर मुस्कान, हर वचन, हर वफा सच नहीं होती। यही है त्रिया चरित्र का सबसे बड़ा रहस्य। गुरु ने चेतावनी दी थी, पर राजकुमार ने नहीं मानी। परिणाम, उसकी पत्नी ने उसके माथे पर जादुई कील ठोक दी और उसका अंत निश्चित हो गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजकुमार खून से लथपथ कराहते हुए गुरु के चरणों में गिरा। गुरुदेव, मुझे बचाइए, मेरी पत्नी ने मेरे माथे में जादुई कील गाड़ दी है। गुरु ने कील देखते ही कहा, ये वही कील है जो उस शापित साधु ने दी थी। बेटा, अब मैं तुझे इंसान के रूप में नहीं बचा सकता। राजकुमार रो पड़ा। गुरुदेव, आप मेरे आचार्य हैं, आपका कर्तव्य है मुझे बचाना, कोई उपाय जरूर होगा। गुरु गहरी सांस लेके बोले, एक उपाय है, हम तुझे तोता बना देंगे। सुखवती नामक भूमि पर जाकर रहना, वहां किसी जादू का असर नहीं चलता, और जब कोई स्त्री तुझसे सच्चा प्रेम करेगी तभी तू पुनः मनुष्य बनेगा। राजकुमार ने कांपते स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं, मुझे तोता बना दीजिए। गुरु ने मंत्र पढ़े और देखते ही देखते राजकुमार का रूप बदल गया।
वो एक सुंदर हरे तोते में बदल गया। वो पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गया और सुखवती की ओर निकल पड़ा। उधर सातों रानियां राजकुमार को ढूंढने लगी। जब कहीं न मिला तो साधु के पास पहुंची। महाराज, वो राजा भाग गया है। साधु ने अपनी जादुई पोटली खोली और मुस्कुराया। वो तो अब तोता बन चुका है और सुखवती में छुपा है। रानियां घबरा गई। स्वामी, आप क्या करें? साधु ने कहा, महल में घोषणा कर दो, जो भी तोता पकड़कर लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। राज्य भर के बहेलिये तोता पकड़ने निकल पड़े। हर तोता जो पकड़ा जाता रानियों के हाथ बेच दिया जाता और निर्दयता से मार डाला जाता। उधर सुखवती में राजकुमार तोता ज्ञान की बातें करता उपदेश देता। धीरे धीरे सारे तोते उसे अपना नेता मानने लगे। ये तोता सामान्य नहीं है, ये हमारा राजा है। और राजकुमार तोतों का राजा बन गया। एक दिन एक बहेलिया सुखवती के पास पहुंचा। वहां तोतों का विशाल झुंड देखकर उसकी आंखें लालच से चमक उठी। अगर मैं इतने तोते पकड़ लूं तो सोने के ढेर मिलेंगे। उसने पेड़ की डाल पर चाकू से कट लगाया। गाड़ी गोंद निकलने लगी। शाम को जब सारे तोते लौटकर उस पेड़ पर बैठे, उनके पंख और पंजे उसी गोंद में चिपक गए। राजकुमार तोता भी फंस चुका था। तोते चीखने लगे, राजन, हमें बचाइए, सुबह बहेलिया आएगा तो सबको पकड़कर मार डालेगा। राजकुमार ने शांति से कहा, डरना मत, मेरी बात मानो। जब वो आए तो सब मरने का नाटक करना। वो तुम्हें नीचे फेंकेगा और तब तुम उड़ जाना। तोते सहम कर बोले, पर राजन, आपका क्या होगा? राजकुमार मुस्कुराया, मेरे बारे में मत सोचो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। बहेलिया आया। सारे तोते लटक कर ऐसे अभिनय कर रहे थे मानो मर चुके हों। बहेलिया मायूस होकर बोला, धत, सारे तोते मर गए, चलो नीचे उतार ही देता हूं। उसने एक एक कर तोतों को उतार कर जमीन पर रखा और तभी सारे तोते अचानक पंख फड़फड़ा कर उड़ गए। बहेलिया हक्का बक्का रह गया। ये क्या, सारे तोते भाग गए। लेकिन एक तोता अब भी पेड़ से चिपका था, राजकुमार तोता। बहेलिये ने सोचा, कम से कम एक तो मिला, यही रानी को दूंगा। 5 सोने के सिक्के तो पक्के हैं। उसने राजकुमार तोते को पकड़ा और डोरी से बांध लिया। रास्ते में तोता बोला, बहेलिया, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बहेलिया चौंक गया, अरे तोता बोलता है। राजकुमार ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, और अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुझे 5 सिक्के नहीं 500 सिक्के मिलेंगे। बहेलिये की आंखें लालच से चमक उठी। सचमुच? लेकिन कैसे? तोता बहेलिये से बोला, अगर मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिला दूं तो क्या तुम मुझे रानियों को नहीं बेचोगे? बहेलिया चौंका, 500 सिक्के? पर कैसे? तोता फुसफुसाया, राजा के सुखवती बाजार में मुझे बेचना, बाकी खेल मैं देख लूंगा। बहेलिया लालच में आ गया। रानियों की जगह वो सीधे मेले में पहुंचा। वहां नियम था कि जो चीज शाम तक नहीं बिकती, राजा खुद आकर खरीदता है। लोग पूछते, ये तोता कितने का है? बहेलिया मुस्कुराता, मूल्य ये तोता खुद बताएगा। तोता ऊंची आवाज में बोला, मेरा दाम 500 सोने के सिक्के है। भीड़ हैरान, तोता खुद बोलता है और अपना दाम बताता है, पर कोई इतना बड़ा मूल्य चुकाने को तैयार न हुआ। शाम ढल गई, दुकानदार लौट गए, सिर्फ बहेलिया और तोता रह गए। राजा के सिपाही आए और पूछा, क्यों नहीं बिका ये तोता? सिपाहियों ने सुना तोते का मूल्य 500 सोने के सिक्के। वे दंग रह गए और तुरंत राजा को खबर दी। राजा बोले, अगर इसे नहीं खरीदा तो हमारे राज्य की बदनामी होगी, चलो हम खुद खरीदेंगे। भव्य रथ से राजा बाजार पहुंचे। तोते से पूछा, क्या सचमुच तेरा दाम 500 सोने के सिक्के है? तोता गरिमा से बोला, हाँ महाराज, जो मुझे 500 सोने के सिक्के देगा वही मेरा मालिक होगा। राजा ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया। 500 सिक्के बहेलिये को दिए गए और तोता राजमहल में पहुंच गया। तोता साधारण पक्षी नहीं था, वो राजा को चेतावनी देता, महाराज, कल आपके ऊपर खतरा आएगा, सावधान रहिए। और जैसा वो कहता वैसा ही होता।
धीरे धीरे पूरा महल उस तोते पर मोहित हो गया। राजा भी उसे भाग्यशाली मानने लगे। रानियों को जब खबर मिली वे चौंकी। ये तो वही तोता है जिसे हम ढूंढ रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, उस अद्भुत तोते को हमारे पास भेज दीजिए। राजा ने मान लिया। तोता रानियों के पास गया। वे हंसते हुए बोली, वाह रे तोते, तू सचमुच अनमोल है। लेकिन यही कहानी ने नया मोड़ लिया। राजा की एक बेटी थी, अत्यंत सुंदर, कोमल हृदय वाली। रानी ने उसे आदेश दिया, बेटी, अब से ये तोता तेरे पास रहेगा, इसका ध्यान तू रखेगी। राजकुमारी तोते से बातें करने लगी। धीरे धीरे उसे उससे अपनापन होने लगा। सुबह जब वो तोते को नहलाने लगी, अचानक उसकी नजर पड़ी तोते के सिर पर एक कील जैसी वस्तु। उसने झटके से कील निकाल दी और तोते के सामने प्रकट हुआ वही राजकुमार। राजकुमारी सन्न रह गई। राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, डरना मत, ये रहस्य किसी से मत कहना। अभी ये कील दोबारा मेरे माथे में लगा दो, रात को मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। राजकुमारी ने वैसा ही किया। वो दिन भर तोता बना रहा। रात को राजकुमारी ने कील निकाली और उसके सामने वही सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजकुमार ने पूरी कथा सुनाई कि कैसे मेरी सातों रानियों ने धोखा दिया, साधु के षड्यंत्र ने मुझे तोता बना दिया और कैसे मैंने ये सब सहा। राजकुमारी भावुक होकर बोली, राजकुमार, मैं आपके साथ हूं, ये रहस्य मैं किसी से नहीं कहूंगी। धीरे धीरे दोनों में गहरा प्रेम जन्म लेने लगा। दिन में तोता, रात में राजकुमार, और उनके बीच एक अनकहा बंधन। पर दूसरी तरफ सातों रानियां बेचैन थी। वे साधु के पास पहुंची। महाराज, हमारे पति अब तक नहीं मिले, अब क्या करें? साधु ने पोटली उठाई, मंत्र पढ़े और हंसकर बोला, तुम्हारा पति अब बहुत नजदीक है और जल्दी ही उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। साधु ने अपनी पोटली खोली और रानियों से कहा, अब आखिरी चाल चलने का समय है। तुम सब नृत्य कला सीखो। हम भेष बदलकर राजा के दरबार में पहुंचेंगे। जब राजा प्रसन्न होगा और वरदान मांगने को कहेगा तो हम उसी तोते को मांगेंगे और फिर उसे मार डालेंगे। धीरे धीरे सब तैयार हो गए। साधु तबला बजाने लगा। रानियां नृत्य कला में माहिर हो गईं। फिर एक दिन वे सभी साधारण कलाकारों का भेष धरकर राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? साधु ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, हम नर्तक कलाकार हैं। आपके दरबार में नृत्य और संगीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजा, जिसे कला और संगीत से गहरा प्रेम था, तुरंत मान गया। दरबार में नृत्य शुरू हुआ। पूरा वातावरण तालियों और मंत्र मुग्ध कर देने वाले संगीत से गूंज उठा। उधर महल के भीतर तोता बेचैन हो उठा। जैसे ही उसने तबले और नृत्य की धुन सुनी, उसकी आंखों में डर भर गया। ये वही साधु है और ये सातों रानियां। आज मेरी मौत पक्की है। रात को जब राजकुमारी ने कील निकालकर उसे राजकुमार बनाया, उसने पूरी बात बता दी। सुनो, कल जब राजा मुझसे देने को कहेगा, तुम मना कर देना, चाहे राजा गुस्सा क्यों ना हो। और अगर राजा जिद करे तो क्रोध में पिंजरे को जमीन पर फेंक देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। नृत्य समाप्त हुआ। राजा प्रसन्न होकर बोला, मांगो, क्या चाहते हो? साधु ने चुपके से इशारा किया। रानियां झुककर बोली, महाराज, हमें वो तोता दीजिए जिसे आपने हाल ही में खरीदा है, वही हमारा इनाम होगा। राजा मुस्कुराया। ठीक है, मंत्री, जाकर तोता लाओ। मंत्री दौड़कर राजकुमारी के पास पहुंचा। राजकुमारी, महाराज ने आदेश दिया है, तोता दीजिए। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, नहीं दूंगी। मंत्री चौंक गया। राजकुमारी, ये राजा का आदेश है। राजकुमारी ने कहा, जाओ, कह दो अगर पिताजी चाहते हैं तो स्वयं आकर ले जाएं। राजा स्वयं आया। बेटी, ये तोता मुझे दो, मैंने वचन दिया है।
राजकुमारी ने आंसू रोकते हुए कहा, पिताजी ये तोता मैं नहीं दूंगी। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। बेटी तू मेरा आदेश टाल रही है? और तभी राजकुमारी ने गुस्से में पिंजड़ा उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही पिंजड़ा टूटा, तोता चावल का दाना बन गया। साधु तुरंत कबूतर बनकर झपट पड़ा और दाने चुगने लगा। लेकिन तभी वो चावल का दाना अचानक बाज बन गया और कबूतर पर टूट पड़ा। एक ही झपट्टे में बाज ने कबूतर का अंत कर दिया, यानी साधु की मृत्यु हो गई। बाज फिर से तोता बना। राजकुमारी ने तुरंत उसके सिर से कील निकाली और वो उसी क्षण अपने असली रूप राजकुमार में बदल गया। राजकुमारी ने सबके सामने पूरी सच्चाई बता दी। राजकुमार ने राजा से कहा, महाराज, मैं भी एक राजा हूँ और आपकी पुत्री से प्रेम करता हूँ। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने पुत्री से पूछा, बेटी, क्या तुम इसे चाहती हो? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पिताजी, मैं इन्हें चाहती हूँ। राजमहल खुशियों से गूंज उठा। भव्य विवाह हुआ। विवाह के बाद राजकुमार अपने राज्य लौटा। सातों रानियों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया। उनके धोखे का यही उचित दंड था। अब राजकुमार अपनी नई रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। यही है त्रिया चरित्र का असली सबक। जब किसी स्त्री या पुरुष के मन में स्वार्थ जाग जाता है तो वो अपने सबसे करीबी लोगों को भी धोखा देने में पीछे नहीं हटता है। इसलिए जीवन में सावधान रहना जरूरी है। हर रिश्ते की परख करना जरूरी है, वरना राजकुमार की तरह आपको भी जान देकर सीख लेनी पड़ सकती है।